श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साधु हम दिख्या बड़ा तमाशा, साधु हम दिख्या बड़ा तमाशा। विश्व देख भया में विस्मया, देख देख आवत मोहि हासा। दिख्या बड़ा तमाशा, साधु हम दिख्या बड़ा तमाशा। मेरे मेरे करते दूनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। मेरे मेरे करते दूनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। पाँव पलक का नहीं भरोसा, पाँव पलक का नहीं भरोसा। तो भी सिर सर्जन को न देवे। दिख्या बड़ा तमाशा, साधु हम दिख्या बड़ा तमाशा। सिरले काम करे माया को, निसंग पछाड़े आप अंग। सिरले काम करे माया को, निसंग पछाड़े आप अंग। न करे भजन देवे साई को, न करे भजन दोष देवे साई को। कहे दया बिन ना हुए साध संग। दिख्या बड़ा तमाशा, साधु हम दिख्या बड़ा तमाशा। बालक बंदा आपको आपे, ना समझे माया को मरम। बालक बंदा आपको आपे, ना समझे माया को मरम। अपनों की ना देखे अंधे, अपनों की ना देखे अंधे। पीछे रूबे दे दे करम। दिख्या बड़ा तमाशा, साधु हम दिख्या बड़ा तमाशा। साधु हम दिख्या बड़ा तमाशा, साधु हम दिख्या बड़ा तमाशा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शास्त्रों के दरमियान तीन सृष्टि आई जुदी जुदी, पहुँचे आप अपने ठौर निदान, पहुँचे आप अपने ठौर निदान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की,
महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, त्रिगुण से पैदा हुई प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए गुण हमारे साथ जन्म से जुड़ गए, जन्म से नहीं, पूर्व जन्म से। क्योंकि जन्म से गुण जुड़ते तो भी सबका स्वभाव एक जैसा होता, पर पूर्व जन्म के संस्कार से हम में गुण जुड़ जाते हैं। इसीलिए कोई बच्चा सतोगुणी, कोई बच्चा रजोगुणी, कोई बच्चा तमोगुणी पैदा होता है। सतोगुणी बच्चा होता है तो रोता ही नहीं है, शांत रहता है, हंसते रहता है, और कोई भी उसको गोद में लेने की कोशिश करे चला जाता है, क्योंकि उसका सात्विक स्वभाव है, सतगुणी स्वभाव है। और आप देखिए रजोगुणी बच्चा है, जो खिलाओ खा जाता है, सतगुणी बच्चा। रजोगुणी बच्चा है तो ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, मीठा मीठा लाओ, स्वादिष्ट लाओ, बच्चे भी ऐसे होते हैं। इसलिए माँ को, कुछ बच्चों को खिलाने के लिए माँ को बहुत परेशान होना पड़ता है। थोड़ा खाता है फिर खेलने लग जाता है, इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है, पकड़ पकड़ करके खिलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको स्वाद नहीं आ रहा है, उसमें सतोगुणी भोजन में स्वाद नहीं आ रहा है। इसलिए वो कोई मीठा चाहता है, आइसक्रीम चाहता है, ऐसे कोई चीज़ चाहता है, रजोगुणी भोजन। और आप देखिए कि थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर तमोगुणी चीज़ें, तमोगुणी स्वभाव बच्चों का, कई बच्चों का बचपन से तमोगुणी स्वभाव होता है। गुस्सा बहुत करते हैं, और गुस्सा ही नहीं, कभी कभी क्या है, हाथ पांव भी पछाड़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति भी हो जाती है, तमोगुणी स्वभाव। नहीं सुनना, बड़े लोग कुछ बोलेंगे तो नहीं सुनना। तो इतने छोटी उम्र में ऐसे दुर्गुण कहाँ से आ गए? पूर्व जन्म का संस्कार, पूर्व जन्म का संस्कार लेकर के सब कोई पैदा होते हैं। इसीलिए बचपन से ही वो संस्कार दिखलाई देता है। पर थोड़ा जब ज्ञान होता है, किसी को भी ज्ञान प्राप्ति होता है, तो गुणों को परिवर्तित किया जा सकता है, गुण को फिराया जा सकता है। प्राणीनाथ जी ने गुण फिरावा एक प्रकरण की रचना की ने, 115 चौपाई है उसमें, प्रकाश हिंदी में आप देखिए, गुण फिरावा। ज्ञान होने के बाद गुण को फिराया जा सकता है। आप देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिनको हम बदल नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते। जैसे प्राकृतिक चीज़ें हैं, हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं, ऐसा कहा जाता है। 9 द्वार रचे नरक के, निषेध न बहे बलाए। श्री जी महाराज कहते हैं कि शरीर की गंदगी बाहर निकालने के लिए 9 द्वार बने हुए हैं, तो उससे गंदगी निकलती है, ऐसा प्राणनाथ जी महाराज का मानना है। और शास्त्र भी मानते हैं, विज्ञान वाले भी मानते हैं। अब आप सोचिए कि उनको हम रोकें तो प्राकृतिक है, शरीर अपने आप अंदर की सफाई कर रहा है, और जो ज़रूरत की चीज़ें ग्रहण करता है, और जो ज़रूरत की नहीं है उनको बाहर कर देता है। शरीर अपने आप करता है, ये प्राकृतिक क्रिया है, तो अपने आप होता है। उसको कोई रोकना चाहे तो रोक नहीं सकता है। फिर आप देखिए कि सुबह आप उठते हैं कि मेरे आँख में कोई कचड़ा ना हो, पर होता ही होता है। आप देखिए कि गले में कोई कफ ना हो, ऐसा आप सोचिए, सुबह उठ करके वो होता ही होता है। प्राकृतिक
चीज़ें हैं। और आप मलमूत्र का त्याग करना ये भी होता ही होता है, शारीरिक क्रियाएं हैं, आप देखिए उसको रोका नहीं जा सकता है। और जैसे खांसी आती है, कभी कभी खांसी आती है, उसको भी नहीं रोका जा सकता है। पर खांसी आई बोल करके भरी सभा में नहीं खांसना चाहिए, बाहर चला जाना चाहिए। खांसी आई वो रोक नहीं सकता है तो बाहर जा कर के खांसे, पर मेरे को खांसी आई ऐसा बोल करके भरी सभा में खांसता रहेगा, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब नींद आने लगती है तो जम्हाई आना ना, वो भी स्वाभाविक है, प्राकृतिक चीज़ है, उसको भी आप रोक नहीं सकते। तो पर जम्हाई आ रही है ऐसे करके आप क्या है उसको सबके बीच में मुंह फाड़ते रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, असभ्य माना जाएगा। इसीलिए ऐसा है तो आप थोड़ा सिर ढक करके या इधर उधर जा करके आप जम्हाई लीजिए। तो देखिए कि प्राकृतिक चीज़ों को रोका नहीं जा सकता, पर क्रोध को रोका जा सकता है। आपके अंदर क्रोध आया और आप चाहो कि इसको मुझे प्रकट नहीं करना है, तो ज्ञान और विवेक के द्वारा उसको रोका जा सकता है। लोभ को भी रोका जा सकता है कि कभी किसी चीज़ पे आपका लोभ हो गया, पर ज्ञान और विवेक से हम ज्ञानी व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ज्ञान का उदय होता है तो लोभ को भी रोका जा सकता है, अहंकार को भी रोका जा सकता है कि कभी कभी आप में अहंकार आ जाए, बातें करते करते मैंने ये किया, मैंने ये किया, ऐसा करके आप बातें करते चले गए, अहंकार बढ़ता चला गया, पर उसी समय आपको ज्ञान हो गया, अरे ये तो अपनी बड़ाई करना तो ये अहंकार की बात है, मूर्खता की बात है, उसको रोको। ऐसा आपके मन में आ जाए तो आप उसको रोक सकते हैं। तो दुनिया में कुछ स्वभाव ऐसे हैं कि जिनको रोका जा सकता है, उसी टाइम उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। पर आप देखिए जानवर और मनुष्य में क्या फर्क है। जानवर में हम कुत्ते का उदाहरण लें, कुत्ता जब चाहे जब भौंकता है ना, दूसरा कुत्ता दिखा तो वो भौंकना शुरू कर देता है। उसको पता नहीं है कि क्योंकि दूसरा कुत्ता उसको पसंद नहीं है कि हमारे क्षेत्र में ये क्यों आ गया, इसलिए वो भौंक रहा है, भगाना चाहता है उसको वहाँ से। तो उसको गुस्सा आया कुत्ते को, दूसरा कुत्ता देख करके उसको गुस्सा आया, उसने भौंकना शुरू किया और दूर तक उसको क्या है कि दौड़ाते हुए भौंकते हुए इसको भगाना चाहता है। पर आप देखिए मनुष्य को गुस्सा आया तो वहीं प्रकट नहीं करना चाहिए, जहाँ गुस्सा आया वहीं प्रकट नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोग करते हैं ऐसा, पर ज्ञानी लोग समझते हैं कि जैसे कभी कभी कुछ लोगों को मीटिंग में ही गुस्सा आ जाता है, मीटिंग कर रहे हैं, संसद का देखिए आजकल तो अब संसद में क्या हो रहा है सब कुछ दिखाया जाता है ना। चुने हुए हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनको गुस्सा आता है तो संसद भवन में ही गुस्सा निकालते हैं जोर जोर से। वो गुस्सा निकालने की जगह नहीं है, वो तो देश के लिए एक सही नीति तैयार करने का स्थान है ना। विचार विवेक के द्वारा देश के लिए सही नीति और निर्णय लेना ऐसी जगह है जहाँ पर विधान बनाए जाते हैं, जहाँ संविधान तैयार होता है। ऐसी जगह में गुस्सा आया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे मूर्ख आदमी की तरह। तो ऐसे ही मीटिंग में, सभा में गुस्सा आना स्वाभाविक होता है, परंतु उसको रोका जा सकता है। ये भरी सभा है, भरी सभा में मैं गुस्सा करूँगा तो लोग मुझे क्या समझेंगे। तो ऐसे ही कुछ हमारे स्वभाव हैं, रजोगुणी स्वभाव, तमोगुणी स्वभाव, उसको हम रोक सकते हैं, चाहे तो परिवर्तित कर सकते हैं, उसको फिरा सकते हैं, इधर से उधर फिरा सकते हैं। जैसे गुस्सा आता है ना तो उस जगह को छोड़ करके, उस कमरे को छोड़ करके दूसरे कमरे में जाइए, थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा बाहर हवा में घूम करके आइए, गुस्सा अपने आप कम हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है गुस्सा उसी समय। तो इसी तरह अहंकार भी, थोड़ी देर आप सोचिए, इधर उधर घूमिए तो अहंकार भी वहीं आपका
नष्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं उनको करें, और जो प्राकृतिक चीज़ है जिनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते उनको अब व्यवस्था के हिसाब से उनका संचालन होने दिया जाए। तो देखिए प्राणनाथ जी यहाँ गुण की चर्चा कर रहे हैं, सतगुण, रजगुण, तमगुण, ये मनुष्य का स्वभाव है। सतगुणी के रूप में जो पैदा होते हैं वो सीधे साधे सरल मिलनसार, कहीं भी जाते हैं तो एडजस्ट हो जाते हैं, ये सतगुणी स्वभाव का लक्षण होता है। रजोगुणी स्वभाव होता है तो वो नेतृत्व चाहता है, नेतृत्व, कहीं भी नेतृत्व से बैठे, और उसके पहनने के कपड़े भी जो होते हैं रंगीन कपड़े को ज़्यादा वो पसंद करता है, और खाना पीना भी ऐसे ही बहुत उसको स्वादिष्ट खाना चाहिए रजोगुणी व्यक्ति को, ऐसे वैसे सात्विक खाना नहीं खाएगा। रजोगुणी स्वभाव इस रागात्मक, रागों से युक्त रजोगुणी स्वभाव होता है। और तमोगुणी स्वभाव होता है वो तो भाई तमोगुणी स्वभाव वाला तो कपड़े भी गंदे, विचार भी उसके गंदे, स्वभाव भी उसका गंदा, कहीं भी गुस्सा करना, कहीं भी लड़ना झगड़ना, ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति उपस्थित कर देना, ये तमोगुणी स्वभाव होता है। पर ज्ञान हर व्यक्ति को समझदार बना सकता है, ज्ञान हर व्यक्ति को सही रास्ते में ला सकता है, ज्ञान हर व्यक्ति को परिवर्तित होकर के गुणातीत बनने की शिक्षा भी देता है। क्योंकि प्राणनाथ जी ने भी निर्गुण अवस्था कहा, गीता में गुणातीत अवस्था कहा न, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि 3 गुण तो जगत में व्याप्त हैं, ये समझो, और तुम निस्त्रैगुण्य बनने की कोशिश करो। अर्जुन निस्त्रैगुण्य बने न बने, पर गीता के सुनने वाले, पढ़ने वाले सभी लोग निस्त्रैगुण्य हो जाएं, गुणातीत हो जाएं, निर्गुण हो जाएं, तभी प्राणनाथ जी ने रहे वे निर्गुण होए के, इस बात की उन्होंने चर्चा की। तो आज की चौपाई है त्रिगुण से पैदा हुई, ये सृष्टि जो है 3 गुण से पैदा हुई है, सतगुण, रजगुण, तमगुण। तो आप देखिए कि ब्रह्मा जी में रजगुण है, विष्णु भगवान में सतगुण है, शिव जी में तमगुण है। तो ये सतगुण, रजगुण, तमगुण 3 प्रकार की जो है 3 त्रिदेव हो गए, 3 गुण के त्रिदेव हो गए, और 3 गुण की पैदाइश हो गई। इसलिए सतगुण हमको मंदिर की ओर, सत्संग की ओर खींचता है। सुबह होते ही आरती, आरती कहाँ आरती होती है, सतगुण हमको खींच करके लाता है। सतगुण हमको सत्संग में बिठाता है, सतगुण हमको चर्चा में बिठाता है, सतगुण हमको सात्विक भोजन की ओर आकर्षित करता है, सतगुण सबके साथ हिल मिल करके रहने का स्वभाव बना देता है, ऐसा सतगुण होता है। और फिर रजगुण हम में आ गया तो आरती पूजा का इतना ध्यान नहीं रहेगा रजगुण में। सुबह सुबह उठ करके शरीर को सजाता रहेगा, चेहरे को सजाता रहेगा, कपड़े को सजाता रहेगा, श्रृंगार करता रहेगा। कई लोग सुबह सुबह ही श्रृंगार कर लेते हैं ना, वो रजोगुणी स्वभाव है। कोई ज़रूरत नहीं है सुबह श्रृंगार करने की, क्या ज़रूरत है? सुबह सुबह कोई शादी में कोई थोड़ी जा रहा है, पर स्वभाव है कि लोग श्रृंगार करते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। पर लोगों का स्वभाव ऐसा हो गया कि मुझे बिना श्रृंगार रहना ही नहीं चाहिए, और श्रृंगार करते करते, आईना देखते देखते आरती भी छूट जाएगी, सत्संग भी छूट जाएगा, चर्चा भी छूट जाएगी। और तमगुण है वो तो बड़ी देर तक सोता ही रहेगा, आराम करता रहेगा, विश्राम करता रहेगा, नहाएगा भी नहीं। कई लोग आप देखिए 7 दिन तक भी नहीं नहाते हैं, तमोगुण है, नहाने ही नहीं देता है उनको। जब शरीर ही सफा नहीं है तो मन कहाँ से सफा होगा, विचार कहाँ से स्वच्छ होगा, कुछ है ही नहीं। तो त्रिगुण से पैदा हुई सृष्टि, त्रिगुण से पैदा हुई है। ऊपर से लेकर के नीचे तक संपूर्ण 14 लोक की सृष्टि 3 गुण की पैदाइश है। ये जो सकल जहान सृष्टि में जितने भी स्थिर चर बोलते हैं ना, स्थिर दिखलाई देने वाले
और चलायमान, चलने फिरने वाले को जीव कहा जाता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर के हाथी तक जो भी चलायमान है, जो चलते हैं फिरते हैं, समुद्र की मछलियाँ, जात जात की मछलियाँ, सब चलायमान है। एक सृष्टि है चलायमान सृष्टि, एक सृष्टि है स्थिर सृष्टि, जैसे पत्थर है, मिट्टी है, दरखत हैं, और ये जो भी हम देख रहे हैं सृष्टि के अंतर्गत, ये जो भी प्रकृति दिखलाई देती है ये स्थिर है, चलायमान नहीं है। तो थिर चरा ऐसा करके एक साथ दोनों का संबोधन किया जाता है। तो उसमें जो चलायमान सृष्टि है उसको श्री जी ने जहान कहा। ये समुदाय, सृष्टि समुदाय, उसमें जीव भी है, मनुष्य भी है, सब समुदाय है। ये त्रिगुण की सृष्टि है। सो खेले तीनों गुण लिए, इसलिए वो तीन गुण को लेकर के खेलते हैं। जब आप देखिए कि गाय को तो हम सतगुणी मानते हैं ना, गाय जो है सतगुणी होती है क्योंकि दूध देती है, इसीलिए गाय को सतगुणी माना जाता है। पर कभी कभी गाय का जब बछड़ा होता है, नया नया बछड़ा होता है, तो आप बछड़े को पकड़ने जाइए तो सींग लड़ाती है गाय और एकदम आपको वहाँ से हटाने के लिए दौड़ धूप करती है गाय। आप देखिए उस समय बच्चे से इतना प्यार है कि कोई यहाँ से उठा के न ले जाए, इसलिए वो बच्चों की सुरक्षा के लिए आपसे लड़ने को तैयार हो जाए। तमोगुण उसमें आ जाता है। आप देखिए तो इस तरह से कभी प्राणियों में भी कभी सतगुण आता है, रजोगुण भी आता है, तमोगुण भी आता है, पर मनुष्य में विशेष करके ज़्यादा ही सतगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव होता है। इसलिए सो खेले तीनों गुण लिए, हम सुबह सुबह सतगुण का प्रभाव होता है। तो देखिए हम मंदिर आते हैं, सत्संग करते हैं, घर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, सतगुण का प्रभाव है। जैसे ही दिन सुबह प्रातः काल बीत जाए और दोपहर शुरू हो जाए तो धीरे धीरे रजोगुण का प्रभाव होगा। अब मुझे ऑफिस जाना है, व्यापार में जाना है, और या सामान खरीदने हमको जाना है, तो सज के जाओ, बन के जाओ, घर के कपड़े नहीं चलेंगे, वहाँ तो अच्छा बन करके जाना चाहिए। ऐसे करके फिर रजोगुण का प्रभाव शुरू हो जाता है। फिर अच्छी तरह सज धज के लोग निकलते हैं। शाम होते होते आप देखिए कि दिन भर थके हारे, कुछ आपके हिसाब से कुछ नहीं हुआ तो फिर गुस्सा भी आना स्वाभाविक हो जाता है, लड़ने झगड़ना। शाम होते होते आप देखिए आपकी अवस्था में दिन भर के विचारों से आप क्या है कि तमोगुण आप में बढ़ता जाएगा। पर यही बात सब पे लागू हो ऐसी कोई ज़रूरी भी नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों में सुबह सुबह ही तमोगुण आ जाता है, सुबह ही चिल्लाने लग जाते हैं जोर जोर से। आप देखिए कि ये गुस्सा भी ऐसा है कि कभी कभी घर में बच्चे हैं, समय से नहीं उठ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम के दिन में भी समय से नहीं उठ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो गुस्सा करना भी पड़ता है। पर वो गुस्सा क्या है कि आपके स्वाभाविक गुस्सा में नहीं है, वो आप क्या है कि एक बनावटी गुस्सा, बच्चा अच्छा पढ़े और अच्छा निकले, इसके लिए आप एक बनावटी, एक आर्टिफिशियल वो आप गुस्सा आप दिखा रहे हैं। स्वाभाविक जो गुस्सा है वो उसमें आपने क्या सोचा कि हम थोड़ा गुस्सा करेंगे तो बच्चे का भविष्य बन जाएगा, इसलिए उसको सही दिशा देने के लिए हम गुस्सा कर रहे हैं। तो वो गुस्सा निरंतर नहीं रहता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो वो गुस्सा करना भी नहीं पड़ता है, उन पर ऐसी स्थिति होती है। पर कुछ लोग होते हैं कि बच्चों को डांटना शुरू कर देते तो एकदम गुस्से में भर जाते हैं, अंट संट बहुत कुछ सुना देते हैं। एक साथ नहीं बोलना चाहिए बच्चों को, इतना कुछ भी सुना देते हैं। तो वो ऐसा गुस्सा क्या है कि किसी को सुबह ही गुस्सा फूटता है और किसी को दिन में गुस्सा फूटता है, किसी को शाम को। इसलिए लोग इतने सारे हैं, सृष्टि इतनी सारी है, तो एक फॉर्मूला सब पे प्रयोग नहीं होगा। अलग अलग जो है सूत्र से, अलग अलग ढंग से
लोग चला करते हैं। श्री प्राणनाथ जी खेलते हैं, कहते हैं खेले तीनों गुण लिए, हम संसार में खेल रहे हैं। परम धाम से देखते हैं दुनिया में तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं ये खेल दिखता है ऊपर से देखने से। जैसे हम लोग बच्चे खेलते हैं ना, ऊपर से हम लोग देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं तो हम छोड़ देते हैं, खेलने दो, खेल रहे हैं तो खेलने दो, बच्चों का स्वभाव है खेलना, खेलते हैं। ऐसे ही ऊपर से परम धाम से अक्षरधाम से देखते हैं तो त्रिगुण की सृष्टि का कार्य है खेलना, ये खेल रहे हैं। ऐसे श्री प्राणनाथ जी महाराज भी कहते हैं सो खेले तीनों गुण लिए, 3 प्रकार के गुण लेकर के खेलें, नहीं एक दूजे समान। अब यहाँ श्री जी ने अच्छा बताया कि एक समान खेल नहीं होता है, सबका खेल अलग अलग ढंग का होता है। अब देखिए खेल खेलने वालों में भी देखिए कि कई लोग खेलते हैं तो गोल भी कर देते हैं ना, गोल कर देते हैं खेलते खेलते। फुटबॉल खेल रहे हैं, कई लोग गोल भी कर देते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं, दौड़ते हैं इधर से उधर परंतु गोल नहीं कर पाते हैं, जीत नहीं हासिल कर सकते हैं। तो सब एक समान नहीं होते हैं खेलने वाले, कोई आगे कोई पीछे, इस तरह से दुनिया में खेल खेले जा रहे हैं और सबका स्वभाव भी एक समान नहीं होता है। देखिए एक ही घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका भी स्वभाव अलग अलग होता है। बड़े भाई का स्वभाव अलग और छोटे भाई का स्वभाव अलग, 3-4 भाई हैं तो 3-4 प्रकार का स्वभाव सब लोगों का होता है, तो एक समान नहीं है। माता पिता एक ही हैं परंतु बच्चों के स्वभाव में फर्क है, ऐसी स्थिति भी हो जाती है। तो ये सृष्टि है। सृष्टि में आप देखिए कि एक ही घर में जन्म लेने वाले बच्चों का भी चेहरा अलग अलग होता है, जितने बच्चे उतने चेहरे होते हैं, रंग भी कभी कभी अलग अलग होता है, सबका रंग अलग अलग होता है। एक ही परिवार में जन्मे हैं परंतु क्या है कि रंग भी अलग, चेहरा भी अलग, स्वभाव भी अलग और विवेक बुद्धि भी अलग अलग। एक ही परिवार में जन्मे हैं, कोई मैट्रिक पास नहीं कर सकता है और कोई पढ़ करके एकदम PhD की डिग्री ले लेता है। माँ बाप वही हैं और उसी तरह पालन पोषण हुआ बचपन में, उसी तरह की शिक्षा भी उसको मिली। परंतु ये क्या है कि श्री प्राणनाथ जी ने कहा ना ही एक दूजे समान, एक दूसरे के समान कुछ होता नहीं। सृष्टि ऐसी रची गई है कि एक समान कुछ नहीं है, अलग अलग ढंग से विविधताएं हैं, प्रकृति की विविधताएं। इसीलिए आप देखिए जितने फल फलते हैं उनको भी आप गहराई से देखेंगे तो सब फल भी एक समान नहीं होते हैं, फूल भी एक समान नहीं होते हैं। दूर से देखने से तो लगता है कि सब एक समान है। जैसे आप देखिए कि स्कूल के स्टूडेंट होते हैं ना, एक ही ड्रेस में प्रेयर करते हैं तो एक समान दिखते हैं, दूर से देखने से ड्रेस भी एक है, प्रेयर भी कर रहे हैं, एक जैसे लगते, पर नज़दीक जा कर के देखो तो कोई थोड़ा लंबा है, कोई थोड़ा ठिगना है, कोई थोड़ा मोटा है, कोई थोड़ा पतला है, किसी का चेहरा जो है बड़ा है, किसी का चेहरा एकदम ही छोटा है। इस तरह से आप देखेंगे तो नज़दीक आने से विविधताएं दिखलाई देती है, दूर से एक समान लगता है। इसी तरह सृष्टि भी दूर से देखो तो एक जैसी लगती है, पर नज़दीक आने से हर एक के स्वभाव का पता लगता है, हर एक के विचार का पता लगता है। तो कोई किसी के समान नहीं होता। पर हम समान कब हो सकते हैं? सब में एक तरह का ज्ञान का विस्तार हो जाए। जैसे हमें प्राणनाथ जी के ज्ञान का एक प्रकार से प्रभाव हो गया तो एक समान हम कैसे होंगे कि सुबह 4 बजे ही हमारी नींद खुल जाएगी, सबकी नींद खुल जाएगी, क्योंकि सब ने विचार कर लिया कि हमें 4 बजे उठना ही उठना है। तो उनको उठो उठो करके घूमना नहीं पड़ेगा, जो जहाँ है वहीं उठ जाएगा और एक समान सब लोग नहाएंगे, पवित्र बनेंगे, स्वच्छ बनेंगे, एक समान सब मंदिर आएंगे, एक समान सब लोग गाएंगे। अब देखिए गाने में भी क्या होता है, प्रभाती गायन हो रहा है तो कुछ लोग सोचते हैं कि गाना चाहिए, कुछ लोग बैठे रहेंगे प्रभाती में, गाते नहीं है। पर सुंदर सात भाव, सुंदर सात भक्ति का उदय हो जाए तो एक समान रीत से प्रभाती गाएंगे, एक समान रीत से आरती बोलेंगे, एक समान रूप से चर्चा में बैठ कर के उसका आनंद लेंगे। ये क्या है कि
ज्ञान और भक्ति का आश्रय जब हम लेते हैं तो हम एक समान हो सकते हैं। अन्यथा केवल प्रकृति का स्वभाव लेकर के हम लोग चलेंगे तो एक दूसरे के समान कभी हम हो नहीं सकते हैं। ज्ञान ही हमको सुंदर साथ बना देता है। सुंदर साथ एक संगठन का नाम है, एक समूह का नाम है, जिनका तन मन वचन एक समान हो। तन एक समान हो न हो, परंतु कार्य कर्तव्य से ऐसा लगे कि सेवा में लगे हुए। सबके सब सेवा में लगे तो तन एक हो गया, सबके सब सत्संग में लगे तो मन एक हो गया, सबके सब अच्छी बोली बोले, प्रेम से बोले तो वचन एक हो गया। देखिए इस तरह से हम सुधर सकते हैं और त्रिगुण को जीत सकते हैं, त्रिगुण से ऊपर उठ सकते हैं और गुणातीत अवस्था में हम पहुंच सकते हैं। ऐसी शिक्षा इस चौपाई के माध्यम से श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं। तो आज का भी हमारा समय यहीं पूर्ण होने आ रहा है, इसलिए जय जयकार के साथ आज के दिन हैदराबाद निवासी माता शकुंतला जी और शत्रुघ्न अग्रवाल जी की ओर से हमें समय समय पे सेवाएं मिलती रहती है, तो उनकी ओर से हमें आश्रम की सेवा और भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। उनको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए यहीं से प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। त्रिगुण से पैदा हुई ये जो सकल जहान, सो खेले तीनों गुण लिए। नहीं एक दूजे समान, नहीं एक दूजे समान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
Yeah.